कॉकरोच जनता पार्टी, भारत की सबसे खतरनाक ऑनलाइन बगावत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आफरीन। बीबीएन की खास पेशकश प्रोग्राम जांच पड़ताल में आपका इस्तकबाल करती हूं। भारत की सियासत में एक ऐसी पार्टी सामने आई है जिसने सिर्फ 4 दिनों में सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। इतना बड़ा तूफान कि इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स के मामले में इसने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन फिर अचानक इस पार्टी का एक्स अकाउंट भारत में बंद कर दिया गया। सवाल ये कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक मजाक है या फिर ये भारत के नौजवानों की खामोश बगावत बन चुकी है, और आखिर ऐसा क्या हुआ कि हुकूमत इस पर कार्रवाई करनी पड़ी। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी बताएंगे, शुरू से लेकर अब तक की हर अपडेट के साथ। ये पूरी कहानी शुरू होती है भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एक बयान से। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कुछ बेरोजगार नौजवानों के रवैये पर तबसरा करते हुए कॉकरोच यानी झिंगुर के अल्फाज इस्तेमाल किए। ये अल्फाज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कई नौजवानों ने कहा कि ये मुल्क में बेरोजगारी, इम्तिहानात में धांधली और मौके की कमी से परेशान नस्ल को कॉकरोच कहना तौहीन है। इसी दौरान एक शख्स सामने आया, नाम अभिजीत दीपक, उम्र तकरीबन 30 साल, पुणे से जर्नलिज्म की तालीम हासिल की। बाद में अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। वो सियासी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट हैं, यानी वो सोशल मीडिया से डिजिटल सियासत को बहुत अच्छी तरह समझते भी हैं। उन्होंने एक तंजिया पोस्ट लिखी, अगर तमाम कॉकरोच इकट्ठा हो जाएं तो क्या होगा। और बस यहीं से कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की शुरुआत हुई। 16 मई को शुरू होने वाली ये ऑनलाइन मुहिम चंद घंटों में वायरल हो गई। लोगों ने अपने बायोज में कॉकरोच लिखना शुरू कर दिया, मीम्स बनने लगे। नौजवानों ने कहा, अगर सिस्टम हमें कॉकरोच समझता है तो फिर हम इकट्ठे होंगे। इंस्टाग्राम पर पार्टी का पेज तेजी से बढ़ने लगा और फिर हैरानकुन बात हुई, सिर्फ चंद दिनों में सीजेपी के फॉलोअर्स 20 मिलियन से ऊपर पहुंच गए, जबकि भारत की हुक्मरान जमात बीजेपी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स तकरीबन 8.8 मिलियन हैं। यानी एक तंजिया ऑनलाइन तहरीक ने भारत की सबसे बड़ी सियासी जमात को सोशल मीडिया पर पीछे छोड़ दिया। ये सिर्फ एक मीम नहीं रही, ये नौजवानों की नाराजगी की अलामत बनती जा रही है। अब सवाल ये था कि क्या ये सिर्फ मजाक था या वाकई कोई सियासी एजेंडा भी था। फिर सीजेपी की वेबसाइट सामने आई और इस पर जारी किया गया एक हैरानकुन मंशूर। इस मंशूर में कई बड़े मुतालिबात शामिल थे। पहला मुतालिबा, जजों को रिटायरमेंट के बाद इनामी ओहदे ना दिए जाएं। कोई भी चीफ जस्टिस रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा या सरकारी ओहदा हासिल ना कर पाए। पार्टी का कहना है कि जजों को मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार होना चाहिए। अगर रिटायरमेंट के बाद इन्हें सियासी ओहदे मिले तो अदलिया की आज़ादी पर सवाल उठ सकते हैं। दूसरा मुतालिबा, हर असली वोट का तहफ़्फ़ुज़। अगर किसी शहरी का जायज़ वोट हज़फ किया गया तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। वजाहत ये कि इंतखाबी शफाफियत पर जोर देता है। पार्टी का दावा है कि वोट ज़ाया होना या हज़फ होना जमहूरियत के खिलाफ है, इसलिए हर वोटर के हक का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। तीसरा मुतालिबा, ख़वातीन के लिए 50% रिजर्वेशन। पार्लियामेंट और काबीना में ख़वातीन को 50% नुमाइंदगी दी जाए। इसका मकसद सियासत में ख़वातीन की बराबरी, शमूलियत को यकीनी बनाया जाए। पार्टी कहती है कि सिर्फ 33% नहीं बल्कि आधी आबादी को मुकम्मल नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। चौथा मुतालिबा है आज़ाद मीडिया, गोदी मीडिया नहीं, यानी कि बड़े सनतकारों के ज़ेरे असर मीडिया इदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। गोदी मीडिया एक सियासी इस्तिलाह है जो इसे मीडिया के लिए इस्तेमाल होती है जो हुकूमत के हक में जानिबदार समझा जाता है। पार्टी आज़ाद और गैर जानिबदार सहाफ़त की हिमायत करती है। पांचवा और आखिरी मुतालिबा,
सियासी वफादारी बदलने पर 20 साल पाबंदी, यानी कि जो एमएलए या एमपी पार्टी तब्दील करे इसे 20 साल तक इलेक्शन लड़ने से रोका जाए। इसका मतलब है कि बार बार पार्टी बदलने की सियासत को खत्म करना है ताकि अवाम के मैंडेट का एहतराम हो। ये मुतालबात नौजवानों में तेजी से मकबूल हुए हैं क्योंकि लोग इन्हें सिस्टम के खिलाफ आवाज समझने लगे हैं। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि असल मसला कॉकरोच लफ्ज नहीं बल्कि नौजवानों का गुस्सा है। भारत में बेरोजगारी, इम्तिहानी पेपर लीक, महंगाई और सोशल मीडिया सेंसरशिप जैसे मसाइल पहले ही बहस में हैं। ऐसे में सीजेपी ने तंज में मजाक के जरिए ये बात कह दी जो शायद रवायती अपोजिशन नहीं कह पा रही थी। यही वजह है कि ये तहरीक नौजवानों में तेजी से मकबूल हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी वाकई इलेक्शन लड़ेगी? अभी तक ये वाज़ेह नहीं हुआ है क्योंकि कुछ लोग इसे सिर्फ सोशल मीडिया एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जबकि कुछ का ख्याल है कि ये मुस्तकबिल की सियासी ताकत बन सकती है। दिलचस्प बात तो यह है कि लाखों लोग इसकी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और कई मारूफ शख्सियात भी इन फॉलोअर्स में शामिल हैं। ये वाकया एक और बड़ी हकीकत सामने लाता है। आज की सियासत सिर्फ जलसों और रैलियों से नहीं चलती बल्कि मीम्स, इंस्टाग्राम रील्स और सोशल मीडिया नैरेटिव से चलती हैं। सीजेपी ने साबित कर दिया कि अगर नौजवान इकट्ठा हो जाएं तो सिर्फ चंद दिनों में पूरा सियासी डिस्कोर्स बदल सकते हैं। जहां बहुत लोग इस तहरीक को पसंद कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे खतरनाक भी कह रहे हैं। इनका कहना है कि ये नौजवानों के गुस्से को तंज के जरिए सियासी इंतशार में बदल सकती है। कुछ नाक़िदीन ने कहा कि ये सिर्फ वायरल होने का खेल है, जबकि हिमायती कहते हैं कि कम से कम कोई तो सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा पा रहा है। अब तक की अपडेट्स के मुताबिक एक्स अकाउंट भारत में बंद है, इंस्टाग्राम अकाउंट मुसलसल बढ़ रहा है, पार्टी की वेबसाइट फाल है, रजिस्ट्रेशन जारी है। सोशल मीडिया पर हैशटैग कॉकरोच जनता पार्टी मुसलसल ट्रेंड कर रहा है और सबसे दिलचस्प बात ये, अब लोग मजाक में खुद को कॉकरोच कर रहे हैं। यह यानी एक तंजिया लफ्ज अब एहतजाज की अलामत बनता जा रहा है। तो दोस्तों, क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक वायरल मीम है या ये भारत की नौजवान नस्ल की नई सियासी बगावत? क्या ये तहरीक कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी या आने वाले वक्त में भारतीय सियासत का रुख बदल देगी? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज।